नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सुमन स्वागत। दोस्तों, आज हम दूसरी लेक्चर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री की। यदि आप पहले लेक्चर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको ये बिंदु चाहे ये बिंदु कोई भी बिंदु दे दें, पहले तो आप नियामक बना दीजिए। ये हो जाएगी x और ये जो हो जाएगी x डैश, ये जो हो जाएगी y और ये जो हो जाएगी y डैश। तो x और y डैश, यदि आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहेगी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे कितना दूरी होगी उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम उसके बारे में हम बतला रहे हैं। तो हम इस सब सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कि कैसे होती है दोनों के बीच की दूरी। जैसे कि आपको सूत्र जो आती है वो आती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र जो होती है वह होती है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आज हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए इस बिंदु के सहारे ही हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो ये बिंदु जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगी, एक बिंदु के आप x1 मान जाइए और एक बिंदु के y1। x1 तो यहाँ पे भी क्या होगी y1। पहले हम बतलाए हुए थे कि यहाँ पे जो मिलेगी पहले x पे मिलेगी, उसके बाद y पे। यहाँ से कुछ दूरियाँ होगी, यहाँ से जो दूरी होगी वह x की कुछ दूरी होगी और कुछ y की दूरी होगी, और यहाँ पे भी क्या कुछ x की दूरी होगी और कुछ y की दूरी होगी। तो चलिए यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमको क्या करना है, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की भी दूरी वही उसी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक किसी में भी निकालिएगा सेम प्रोसेस वही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे आप पहले x अक्ष को लिखिए, उसके बाद y अक्ष को लिखिएगा। क्या हो जाएगी यहाँ पे x1 कॉमा y1, और यहाँ पे जो हो जाएगी x2 कॉमा y2। उसके बाद आप इसको ABCD कुछ भी मान सकते हैं त्रिभुज की तरह। आप इसको A मान जाइए, इसको B मान जाइए, इसको C मान जाइए, और ठीक उसी प्रकार D और E इसको मान जाइए। क्या D और E मान गए। उसके बाद हमको इतना दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, टोटल में से इतना दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, टोटल में से इतना को घटा देंगे। इतना ही दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे तो एक बिंदु है, ये है, यहाँ पे भी है। तो इतना दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो टोटल में से हम इतना को घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, इतना दूर की मान निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे बनाएंगे, कितना हो जाएगी BC बराबर क्या हो जाएगी, और एक बिंदु इसको भी मान जाइए, इसको आप F मान जाइए। क्या F मान जाइए। तो क्या करेंगे, टोटल जो है वो इतना ही दूरी, तो ये भी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम ही है, पैरेलल है। तो पैरेलल के क्या होगी, जितना दूरी ये भी है उतना ही दूरी ये भी हो जाएगी। तो क्या पूरा इतना हमको ज्ञात करनी है, पूरा में से हम इतना को घटा देंगे। तो कितना होगी, DF में से क्या BC हमको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम EF में से हम कितना घटा देंगे, FD। उसी प्रकार से हमको इतना दूर की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हम इतना को घटा देंगे तो इतना दूरी की दूरी हमको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप AB बराबर क्या चीज़ लिख सकते हैं, AD माइनस क्या BD, AD माइनस BD। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ यह दूरी और यह दूरी क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप BD की जगह CD भी CE भी लिख सकते हैं,
दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे जो BC होगी, BC, तो आप BC बराबर कितना लिख सकते हैं, BC बराबर EF यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना माने हम, Y1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी Y1, तो आप Y1 लिख दीजिए, उसके बाद घटा दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, Y1 हम क्या चीज़ पहले मान चुके हैं, तो क्या हो जाएगी Y1। उसके बाद FD को हमको क्या करनी है, घटानी। तो FD कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, FD, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ भी तो दूरी बराबर होगी ना, यहाँ पैरेलल है, यहाँ पे भी क्या है, पैरेलल है। यहाँ से जितना दूरी होगी वहीं से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है। तो आप क्या चीज़ लिख सकते हैं, Y2। उसके बाद BC बराबर हो गई, BC बराबर हम कितना लिख सकते हैं, B और C, इतना देख के दूरी कितना आ गई, Y2 माइनस Y1 माइनस Y1 माइनस Y2, क्या हमको इतना दूरी की दूरी निकल गई। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से अब AB बराबर हम ज्ञात करेंगे, AB बराबर, AB कहाँ है, AB इतना दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इतना हमको ज्ञात करनी है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे AD दिया हुआ है, तो AD कहाँ है, A और D, टोटल में से हम इतना घटा देंगे तो इतना दूरी मालूम चल जाएगा ना। जैसे हम यहाँ पे क्या किए हैं, टोटल में से हम इतना को घटा दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या घटा दिए हैं। यहाँ टोटल दूरी क्या है, x2 मानते हुए यहाँ पे भी x2 है, यहाँ पे भी x2 है, यहाँ पे भी, क्या दोनों आपस में बराबर है ना। यहाँ पे यदि 1 होगा यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी, वहाँ पे भी क्या होगी, 1 ही होगी। यहाँ से यहाँ तक की भी 1 ही होगी। जैसे यहाँ पे 2 मान जाइएगा तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या चीज़, यहाँ तक की दूरी हम क्या चीज़ माने हैं, Y2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, Y2, और यहाँ पे भी हो जाएगी Y2, सभी आपस में क्या है, बराबर ही है। तो हम क्या किए हैं, टोटल में से हम इतना को घटा दिए हैं, टोटल में से हम इतना को घटाए हैं तो इतना आ गई है। तो AB बराबर AD है, AD टोटल में से हमको इतना दूरी निकालनी, तो टोटल में से हम इतना को घटा देंगे तो इतना दूरी के मालूम हमको चली जाएगी। तो क्या करेंगे हम, AD की जगह कितना माने हैं हम, AD जो है x2 है, तो आप यहाँ पे x2 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस है तो आप माइनस की चिन्ह दे दीजिए। और BD कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना माने हम, x1, तो ये भी क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। सभी क्या चीज़ हो जाएगी, x1 ये भी होगी, x1 ये भी होगी, x1 ये भी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पे x1 कर दीजिए। ये जो हो गई समीकरण 2 हो गई। हम क्या किए हैं, BC जो हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और AB जो हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और एक चीज़ आपको और नज़र आती होगी, ये जो त्रिभुज बन रही है, ये क्या समकोण त्रिभुज बन रही है, क्या समकोण त्रिभुज बन रही है। तो समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला निकाला जाता है, ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है, तो ये भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि आपको कर्ण यदि निकालने हैं तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर कर सकते हैं, रूट अंडर। तो क्या हम यहाँ पे हम A और C की बराबर हम लिख सकते हैं, AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं ना। चलिए, तो क्या AB के मान कितना दे रखा है, x2 माइनस x1, तो आप यहाँ पे मान डाल दीजिए, x2 माइनस x1 का यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर, तो आप होल स्क्वायर कर दीजिए, जोड़। अब BC कितना आया हुआ है, y1 माइनस y2, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। क्या यही सिद्ध करनी थी हमें। यहाँ पे आपको y1 पहले लगता होगा, यहाँ y2, उससे थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप
5 में से 4 को घटा के इसको होल स्क्वायर कीजिए, या 4 में से 5 को घटा के होल स्क्वायर कीजिएगा, दोनों के मान सेम ही आएगी। या आप 20 में से 5 को घटा के होल स्क्वायर कीजिए, या 5 में से 20 के घटा के होल स्क्वायर कीजिएगा, तो क्या बराबर होगी? इसका जो हो जाएगी कितना 15 यानी कि 225 होगी, और इसका भी 225 होगी। तो यहाँ से आगे पीछे हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर दिए हुआ है, तो होल स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। तो क्या यही दूरी ना हमको ज्ञात करनी थी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हमको यही ज्ञात करनी थी ना? तो यदि अभी तो हम अभी आप कहिएगा कि प्रथम ही पाद में लेके बना है, आप इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करके दिखलाइए। तो चलिए अब हम उसको भी अब हम सिद्ध करके बतला रहे हैं। अब हम प्रथम और तृतीय पाद के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ये क्या हो जाएगी? एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये जो हो जाएगी वाई, और ये हो जाएगी वाई डैश, और यहाँ से हम यहाँ तक के बीच की दूरी हम ज्ञात कर रहेंगे। तो आप इसको मिला दीजिए और इसके लेके चले आइए। आप इसको ए मान जाइए, इसको बी और सी। आप इसको x1 मान जाइए या x2 मान जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको x1, y1 मान जाइए। तो ये कितना हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हम ज्ञात कर रहे थे। ये कितना हो जाएगी? ये दूरी y2, x2, y2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जो x2 है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है? x2। और ये y2 जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है। उसी प्रकार से यहाँ से जो होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी? y1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1। और a b c मान चुके हैं, तो आप इसको d मान जाइए, इसको e, इसको f, इसको g और इसको h मान जाइए। क्या? इसको h मान जाइए। और जो बी एच बराबर होगी क्या? ई एफ के और जी सी के। एच बी बराबर ई एफ बराबर जी सी क्या है? बराबर में है। और वही क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बोले अभी हम? x2। तो आप यहाँ पे x2 डाल दीजिए, x2 डाल दीजिए। और क्या चीज़ में है? माइनस में है, तो आप माइनस लगा दीजिए। उसके बाद ये ए डी बराबर क्या हो जाएगा? जी ई और सी एफ। ए डी बराबर क्या हो जाएगी? जी ई बराबर सी एफ। और ये कितना दूरी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो जो है कितना? कितना दूरी है? वो जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वह y1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1। अब हम को क्या ज्ञात करनी है? BC हमको ज्ञात करनी है। BC, तो हम BC बराबर लिख सकते हैं, BC बराबर BF जोड़ FC लिख सकते हैं। BC बराबर हम BF जोड़ BC लिख सकते हैं। BF जोड़ FC। और BF की मान कितना दे रखा है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो जो दिए हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वह y2 दिए हुआ है, तो आप यहाँ पे माइनस y2 डाल दीजिए। इसके बाद जोड़ की चिन्ह है, तो आप जोड़ डाल दीजिए। और FC की मान कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कितना निकाले हैं? और इधर जो होगी दाहिने साइड में क्या चीज़ में? प्लस में होगी, तो वहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी हम क्या है? डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वह क्या है? y1। तो आप यहाँ पे y1 डाल दीजिए।
क्या y1 डाल दीजिए। क्या हो गई BC बराबर कितना हो गई, तो आप इसको BC बराबर इस प्रकार से लिख दीजिए। y1 को पहले लिख दीजिए और घटाओ y2 के बाद में लिख दीजिए। उसी प्रकार से हमको क्या करनी है, AC ज्ञात करनी है। AC तो हम AC बराबर कितना लिख सकते हैं, AC बराबर हम लिख सकते हैं AG जोड़ GC। तो AG कितना है, AG यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है x1, तो आप यहाँ पे x1 डाल दीजिए। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ डाल दीजिए। GC इसमें देखिए कितना GC जो दिए हुआ है माइनस में, तो आप -x2 डाल दीजिए। तो आप AC बराबर कितना लिख सकते हैं, x1 और माइनस प्लस माइनस इतना लिख दीजिए। और आपको एक और चीज़ दिखाई देता होगा, ये जो है समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो समकोण त्रिभुज बराबर कितना होता है, कर्ण के स्क्वायर जोड़ कर्ण के स्क्वायर बराबर जो होगी लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो आप यहाँ पे AC बराबर क्या चीज़ लिख सकते हैं, BC बराबर ना AB बराबर, ये AB है ना कर्ण, तो AB बराबर क्या चीज़ लिख सकते हैं, AC जोड़ BC का रूट। तो आप AC कितना निकाले अभी हम, x1 माइनस x2, तो यहाँ पे डाल दीजिए x1, इस सब का होल स्क्वायर ना हो जाएगा। कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर। और यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ डाल दीजिए। और BC कितना निकाले हुए हैं, BC y1 माइनस y2। और इसका क्या चीज़ हो जाएगा, रूट, इसका रूट हो जाएगा। यही क्या हो गया, दूरी सूत्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यही तो हमको ज्ञात करनी चाहिए। और यही दूरी सूत्र भी होती है। दूरी सूत्र बराबर जो होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गई दूरी सूत्र का सिद्ध। अब हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि दूरी सूत्र को अब हम दूरी सूत्र में वह एग्जाम्पल कैसे डाल के बनाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये जो उदाहरण दिए हुआ है, अब इस उदाहरण के हम थ्रू बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए अभी हम ग्राफ खींच ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगी, x हो जाएगी और ये y हो जाएगी, सॉरी x डैश, और ये y और ये y डैश। और यहाँ पे दिए हुआ बिंदु, इसको 1 मान जाइए, इसको 2 मान जाइए, इसको 3 मान जाइए, इसको 4 मान जाइए। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे भी हो जाएगी -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे क्या चीज़ दिए हुआ है, 4 और 5। यहाँ पे जो हो जाएगी ये x के लिए हो जाएगी और ये y के लिए हो जाएगी। तो x के मान कितना दे रखा है, 4, तो आप 4 के सामने जाइए, 4 यहाँ पे हो गई। उसके बाद 5 है, तो आप 5 कहाँ पे है, प्लस में, तो आप प्लस के ऊपर में जाइए, 1 2 यहाँ पे हो जाएगी। और दोनों के आगे लेके चलिए, किस बिंदु पे मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है। तो यह एक बिंदु हो गई। उसके बाद -3, तो -3 तो यहाँ पे हो गई, x के हो गई, और ये y के कितना है, 2 है, तो आप 2 डाल दीजिए यहाँ पे। और इसको लेके आगे चलिए, और इसको आगे लेके चलिए। यहाँ पे बिंदु मिल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको क्या कर रही है, ज्ञात करने के लिए कह रही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी
तो आप इसको ए मान जाइए, इसको बी मान जाइए। तो हमको क्या ए बी ज्ञात करनी है। और यहाँ पे आप कितना हो जाएगी 4,5 और यहाँ पे हो जाएगी -3,2। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और आप इसको x1 मान जाइए या इसको x1 मान जाइए, किसी को मान जाइए तो कोई दिक्कत नहीं। तो x1 बराबर हम मान रहे हैं 4 डाल दीजिए। और y1 कितना हो जाएगी, y1 बराबर जो हो जाएगी वह 5 हो जाएगी, तो 5 डाल दीजिए। उसी प्रकार से x2 जो है यहाँ पे हो जाएगी कितना -3 और y2 जो हो जाएगी वह 2 हो जाएगी। अब दूरी हमको ज्ञात करनी थी, यानी कि ए बी हमको बराबर की कितना लिख सकते हैं, ए बी बराबर √अंडर, अभी हम सूत्र सिद्ध किए हुए थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी में मान डालते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगी, x1 कितना है 4, तो आप 4 डाल दीजिए। घटाओ कितना y2 कितना है -3, तो आप -3 डाल दीजिए। जोड़ y1 5, तो आप 5 डाल दीजिए। और y2 2, तो आप -2 डाल दीजिए। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो प्लस हो जाएगी, तो 4 और 3 7 का होल स्क्वायर। जोड़ 5 में से 2 के घटा दीजिएगा तो 3 हो जाएगी, तो आप यहाँ पे 3 के होल स्क्वायर कर दीजिए। और 7 का स्क्वायर 49 और जोड़ 9, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगी 49 9 58। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए या आप इसको 1 मिनट इसको तोड़ के लिख लीजिए। 58 2 से 27 29 नहीं होगी, इसको इतना ही आप रहने दीजिए, इतना ही इकाई कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगी। अभी हम दूरी सूत्र बतलाए हैं और इसके अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होती है संरेख, उसके बारे में सिद्ध करेंगे और बतलाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।